अब बलथर पंचायत के मुखिया सुनील कुमार उर्फ पप्पू सिंह जी हमारे साथ है। और यहाँ देख सकते हैं काफी लोग हैं। और अपने पंचायत में जो है कि बहुत ही काम किए पप्पू सिंह जी। और काफी सराहनीय लोग बोलते हैं इनको। और आज हमारे साथ है, बहुत दिनों बाद मिले। पहले तो आपका स्वागत है जन सेवा बिहार में। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हम लोग, मैं मुखिया हुआ और ये हमारे बगल में बैठे हुए हमारे समिति साहब हुए, हम लोग एक छोटा बैठक किए हुए हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव अभी एकदम पीक पे है। उस संदर्भ में हमने लोगों के साथ बैठक किया है और बैठक करके हम लोग इस निर्णय पे पहुंचे हैं कि जाति पाति से ऊपर उठ के विकास के मुद्दे पे हम लोग को वोट करना है। और उसके लिए सबसे बेहतरीन उम्मीदवार हमारे खुर्शीद साहब हैं। तो हमारे पूरे पंचायत का ये फैसला है कि हम लोग खुर्शीद साहब को वोट देंगे, वोट करेंगे और उनको विजयी बनाकर फिर से मंत्री बनाएंगे। क्यों, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। अब ये लड़ाई सिकटा के आन बान और सम्मान की लड़ाई है। ये लड़ाई सामंतवाद के विरुद्ध गरीबों की हक की लड़ाई है। ये लड़ाई भ्रष्टाचार को समाप्त करने की लड़ाई है। और कोई ये समझे कि 5-10 करोड़ में हम टिकट खरीद कर आएंगे और यहाँ इस क्षेत्र को गुलाम बना देंगे, तो ये दिमाग से निकाल दे। जनता जाग चुकी है, जनता जाग चुकी है, मुंह तोड़ जवाब देगी। सिकटा का बेटा ही, सिकटा का लाल ही यहाँ का विधायक बनेगा। यहाँ कमान हम लोग उसी के हाथ में सौंपेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मुखिया जी का कहना है कि सिकटा का लाल ही सिकटा का नेता बनेगा और सिकटा का बेटा है खुर्शीद आलम जी। और यहाँ पे काफी अच्छी बात बताई है मुखिया जी कि यहाँ पे अभी जनता जाग चुकी है। इस बार विकास की राजनीति चाहती है, जात पात से ऊपर उठ के राजनीति चाहती है। तो क्या लगता है, अगर विधायक बनते हैं खुर्शीद आलम जी तो पहले जैसा राजनीति करेंगे या उससे ऊपर उठकर करेंगे? नहीं, विधायक जी जो हैं, आप कह रहे हैं पहले जैसा, पहले भी बहुत अच्छा काम किए हैं। चूंकि उनके पास कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, कोई फॉरवर्ड हो, कोई बैकवर्ड हो, कोई दलित हो, सबके लिए एक समान भोजन की व्यवस्था होती थी। पटना में हम गए हुए हैं, हम रह के वहां देखे हुए हैं। सबका दवा इलाज एक समान किया जाता था। अपने से खुद चल के मॉनिटरिंग करते थे। किसी से किसी का परिचय नहीं पूछते हैं कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, तुम बैकवर्ड हो कि फॉरवर्ड हो। ये मंत्री जी आज तक किसी से नहीं पूछे। जो भी गया, जिस काम से भी गया, उसका काम हुआ है। ये तो कुछ सामंतवादी ताकतें हैं, कुछ दलाल टाइप के लोग हैं जो इकट्ठा हुए हैं, जिनका चल नहीं रहा है, जिनको पच नहीं रहा है कि ये गरीब का बेटा इतना बड़ा पद पे चला गया। ये उन लोगों को पच नहीं रहा है। आज के दौर में देखिएगा, जितने इस क्षेत्र के जितने भी सामंतवादी लोग हैं, वो सब एक मंच पे हैं। उनका बस एक ही निशाना है कि कैसे भी इनको हम लोग हरा दे, कि हम लोग का वर्चस्व चले, गरीबों के ऊपर अत्याचार करें और हम लोग का विधायक का फोन आए थाना में, हम लोग केस भी नहीं कर पाए। इस तरह का प्लानिंग है। विपक्ष कई तरह को आरोप भी लगाता है इनके ऊपर। और एक आरोप ऐसा है कि जब ये विधायक मंत्री थे उस टाइम पे ये कहीं पे बाढ़ पीड़ितों में चिवड़ा और मीठा बांटे थे। उस टाइम का जो इमेज था, फोटो था, वो अभी अपलोड करते हैं। इसकी सच्चाई क्या है? क्या 100% सच्चाई है? जनता जानती है। मतलब वोट लेने के लिए 10 साल पहले का फोटो अभी अपलोड करना? अरे भाई, हम जो सेवा किए हैं, जो हम काम किए हैं, प्रचार क्या है? हम चुनाव में जब आएंगे तो हम अपने जो काम किए हैं वो हम दिखाएंगे ना, जनता को याद दिलाएंगे ना कि हमने आपके लिए ये किया। वैसा एक फोटो वो भी निकाल के दिखाए ना, वैसा एक फोटो निकाल के दिखा दे। एक और आरोप लगता है कि जब विधायक या मंत्री थे उस टाइम पे जो लोग जाते थे गांव के, उनको भगा दिया जाता था उनके द्वार से। बिल्कुल गलत बात है। आप गलत काम करके जाइएगा तो आप किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, उस इंसान के पास जगह नहीं है। ठीक है? ये वही लोग आरोप लगाते हैं जो गलती करके जाते हैं। गलती करने वाले के लिए जगह नहीं है वहां पे। आप सच्चाई के रास्ते पर रहिए, सही काम कीजिए, किसी पे जुल्म मत कीजिए, किसी पे अत्याचार मत कीजिए। आपके लिए हर वक्त 12 बजे रात में भी वो इंसान खड़ा रहता है। आप एक सही मुखिया है। ये बलथर पंचायत के सारे लोग बोलते हैं कि आप एक सही मुखिया है। तो आपके जैसा काम वो विधानसभा में कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे।
हम तो उनके चेला हैं, इतना जानिए ना, हम उनके चेला हैं, वही हमारे गुरु हैं। उन्हीं से जो कुछ भी हम सीखे हैं उन्हीं से सीखे हैं। और जितना माइनॉरिटी का लोग है, जितना दलित लोग है, जितना गरीब लोग है, जितना मध्यवर्गीय परिवार है, वो आज के डेट में हमेशा मेरे साथ रहता है। कारण भी यही है कि हम हमेशा सामंतवाद के खिलाफ लड़े हैं। एक और सवाल उठ रहा है मेरे मन में, कहीं वो एक मुस्लिम है, आप एक हिंदू समाज से आते हैं, तो वो अगली बार चुनाव शायद नहीं लड़ पाएंगे। आप विधायक बनने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं? देखिए ये गलत सवाल है। इसका मैंने ये सवाल आप मत कीजिए हमसे, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। विधायक का चुनाव जो है वो समय बताता है, कौन क्या बन जाएगा, किसके तकदीर में क्या है, जनता किसको अर्श से फर्श पर ले आएगी, किसको फर्श से अर्श पर ले आएगी, ये जनता तय करती है। इसका सॉरी,